हेलो, गुड मॉर्निंग। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को। ये क्लास है अगला हिस्सा उसका जो मैं अब तक पढ़ाता आया हूं। ये तीसरा हिस्सा है और आज मैं अगले 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लेकर के हाजिर हूं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बिना देरी के अपनी उस क्लास को जिसमें आज अगले 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर आया हूं। इसमें खास बातें क्या है, आज साइड को हम क्लियर करेंगे। साइड जो हमारा वर्ड होता है, देखिए सब रूट वर्ड का कमाल है, रूट वर्ड का खेल है, रूट वर्ड का ही सब खेला है। अगर हम बात करें साइड की, साइड का मतलब होता है किलिंग, किल करना, किसी को मारना। होमी का मतलब आपको पता है, होम का मतलब होता है होम, होमी का मतलब होता है मानव। तो जब मानव की हत्या हो तो होमिसाइड होता है। होमिसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। सुसाइड का मतलब होता है खुद की हत्या करना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, जब आदमी खुद की हत्या करे। रेजिसाइड राजा की हत्या होता है। पैट्रिसाइड ये फादर की हत्या होता है, PATRICIDE, पैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड और मरेटिसाइड इन दोनों को अलग अलग देखिएगा आप। ये मैट्रिसाइड है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, ये किलिंग ऑफ मदर है। और ये 9 नंबर पर देखिए लिखा है मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड का मतलब होता है अपने पति की हत्या करने वाली महिला। ऐसी महिला जो अपने पति की हत्या करे वो मैट्रिसाइड कहलाती है, मैरिटिसाइड कहलाती है, मैरिटिसाइड। और ये मैट्रिसाइड है। मैट्री और मैरिटी में थोड़ा सा फर्क है, TRI और यह RIT। पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस ब्रदर होता है और सोरोरिसाइड किलिंग ऑफ वंस सिस्टर होता है। ये सोरोरोसाइड है। सोरोस माने बहन होती है, CSORORI, सोररी। सोररी का मतलब होता है सिस्टर। तो सिस्टर की हत्या करने वालों को सोरोरिसाइड कहते हैं। अग्जोरिसाइड कहते हैं वाइफ की हत्या को, और अग्जोरियस का मतलब वाइफ को प्यार करने वाला होता है, अग्जोरियस वर्ड है। अग्जोरियस का मतलब होता है वन हु लव्स हिज वाइफ वेरी मच, जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हो। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है, जो भ्रूण हत्या करते हैं उनको इन्फेंटिसाइड कहते हैं, भ्रूण हत्या। फाइटस होता है फाइटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। फाइटिसाइड एक वर्ड होता है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क देख लें। फाइटिसाइड जो होता है, फाइटिसाइड का मतलब भ्रूण हत्या होता है, और इन्फेंटी का मतलब होता है शिशु हत्या। दोनों में फर्क थोड़ा सा देखिए। शिशु हत्या, छोटे से बच्चे की हत्या करने को हम इन्फेंटिसाइड कहते हैं। और इन्फेंट माने शिशु होता है, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, छोटा सा बच्चा। आगे बढ़े, आगे है फाइटिसाइड, जो आगे अभी हमने बताया। फाइटस, फाइटस माने होता है भ्रूण, भ्रूण की हत्या करने वाला, जो पेट के अंदर ही बच्चे को मार दे उसे हम फाइटिसाइड कहते हैं। फाइटिसाइड किलिंग ऑफ फाइटस होती है। जेनोसाइड किलिंग ऑफ रेस और कम्युनिटी होती है, पूरी एक जाति की खात्मा कर दें। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारने की साजिशें चल रही हैं, वहां जेनोसाइड किया जा रहा है। पूरा एक जाति, पूरी एक रेस, पूरी एक कम्युनिटी को मार देने की प्रक्रिया को कहते हैं जेनोसाइड। डीसाइड है ये किलिंग ऑफ गुड, किलिंग ऑफ गॉड है। डाइटी, डाइटी का नाम आपने देखा होगा, डाइटी। डाइटी का मतलब होता है ईश्वर, देवता, है ना। जैसे थियो का मतलब भी, थियोसाइड अगर हमने कर दिया, थीसाइड या थियोसाइड, तो उसका भी मतलब होता है ईश्वर की हत्या, गॉड की हत्या, किसी ईश्वर को मार देना। पैरिसाइड का मतलब होता है पेरेंट्स की हत्या करना। पेरेंट्स से बना है पैरिसाइड, PARRICIDE, पैरिसाइड। पैरिसाइड का मतलब होता है माता पिता दोनों की हत्या करना। फिलिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर, तो अपने पुत्र या पुत्री में से किसी को मार दे तो फिलिसाइड कहलाती है। और यह है न्योनाटिसाइड। न्योनाटिसाइड का मतलब होता है न्यू बॉर्न चाइल्ड, नया नया शिशु जन्म लिया और उसकी हत्या कर दी गई। देखा लड़की है कि लड़का, अगर लड़का नहीं निकला तो उसको मार दिया, तो ये न्योनाटिसाइड है। न्योनाटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड। फेमिसाइड वीमेन की हत्या होती है, वुमेन की हत्या होती है, वीमेन भी मारी जाती हैं और वुमेन भी, ये सिंगुलर है वो प्लूरल है। डेमोसाइड का मतलब होता है डेमोग्राफी। डेमो का मतलब आपको बता चुका हूं मैं, डेम माने पीपल होते हैं, लोग, किलिंग ऑफ पीपल, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोसाइड करे तो वो पीपल यानी लोगों की हत्या करवा रही, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या विशेष समुदाय के हों,
किसी को भी मारे बिना किसी संकोच के, बिना किसी भेदभाव के, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम डेमोसाइड कहते हैं, डेमोसाइड करने वाली गवर्नमेंट कहते हैं। इकोसाइड का मतलब होता है, इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, एनवायरमेंट लीडिंग टू डेथ। जब एनवायरमेंट की हत्या करें, यानी एनवायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करें ताकि हमारी हत्या हो जाए, तो हम इकोसाइड कहते हैं उस प्रक्रिया को जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट लीडिंग टू डेथ होता है। एंड्रोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मैन। आप जानते हैं एंड्रो का मतलब, एंड्रो एंड्रो ANDRO, एंड्रो, एंड्रो निकला है एंथ्रो से, एंथ्रो से, ये एन है, एंथ्रो से निकला है, और एंथ्रो से ही निकला है गाइनो। तो गाइनो माने महिला होती है और एंड्रो माने पुरुष होता है, तो पुरुष की हत्या हो तो एंड्रोसाइड हो जाता है। मैसाकर, मैसाकर कहलाते हैं किलिंग ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिए जाने की प्रक्रिया को हम मैसाकर कहते हैं। असासिनेशन मर्डर ऑफ एनी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, किसी राजनेता की हत्या करना, राजनेता हो, बड़ी पर्सनालिटी हो, है ना, कोई बिग सेलिब्रिटी हो, जैसे सलमान खान है, शाहरुख खान है, अक्षय अक्षय कुमार है, ये सब सेलिब्रिटी, अगर इनकी हत्या हो जाए तो वो कहलाएगा असासिनेशन। क्या कहलाएगा? असासिनेशन, असासन, असासिन हत्यारा को कहते हैं असासिन। स्पेलिंग ध्यान रखना, 2 बार ASS, गधे की स्पेलिंग 2 बार जोड़े और आईएन लगाए तो असासिन हो जाता। असासिन माने हत्यारा। इसको पॉलिटिकल हत्यारा भी कहते हैं, पॉलिटिकल या सेलिब्रिटी का हत्यारा, पॉलिटिकल या सेलिब्रिटी का हत्यारा। आगे हम बात करेंगे गैमी की। आप जानते हैं गैमी, गैम वर्ड आया है रूट, जिसका मतलब होता है मैरिज यानी शादी, आपको याद होगा, ये सब रूट पढ़ा चुका हूं मैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, गैमी का मतलब शादी वाला, एक ही बार शादी करे, मोनोगैमी। जैसे हिंदू समाज में, भारत में एक ही शादी की इजाजत है, तो ये मोनोगैमी है। मैरिज विद वन स्पाउस, एक ही पति या एक पत्नी। बिगेमी का मतलब मैरिज विद 2 स्पाउसेस, 2 पत्नियां या 2 पति हो तो बाई बिगेमी होती है। पॉलीगेमी का मतलब होता है मैरिज विद मोर देन 1 स्पाउसेस, स्पाउसेस का मतलब यहाँ पति या पत्नी है। जितनी जगह स्पाउसेस लिखा है इसका मतलब है पत्नी या पति, पत्नी या पति, चाहे पति की पत्नी हो या पत्नी का पति हो। 2 शादियां करे तो बिगेमी होती है, चाहे महिला करे चाहे पुरुष। एक शादी करे, चाहे महिला करे चाहे पुरुष, वो मोनोगैमी होती है। और पॉलीगैमी, चाहे महिला एक से ज्यादा शादियां करे या पुरुष एक से ज्यादा शादियां करें, वो पॉलीगैमी ही कहलाएगी। पॉलेंड्री ये अलग है, मैरिज ऑफ वन वुमन विद मेनी मैन। द्रौपदी, जैसे एक महिला कई पुरुषों के साथ शादी करे तो वो पॉलेंड्री होगी। और पॉलीगाइनी ये है जब मैरिज ऑफ वन मैन विद मेनी वुमेन, जब एक पुरुष कई महिलाओं के साथ शादी करे तो पॉलीगाइनी होता है। गाइनी माने महिलाएं होती हैं। एंड्री यहां पर लिखा, एंड्रन माने पुरुष होते हैं। ठीक है, तो एंड्री और गाइनी का याद रखना। इंडोगैमी, इंडोगैमी का मतलब होता है मैरिज विद इन वंस ओन कास्ट और ग्रुप, अपनी ही जाति में शादी करते हैं हम लोग तो एंडोगैमी कहलाती है ना। और एक्सोगैमी का मतलब होता है बाहर शादी, मैरिज आउटसाइड वंस कास्ट और ग्रुप, जब अपने ग्रुप से बाहर शादी करें तो वो एक्सोगैमी होती है। सेलिबेसी कहते हैं स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, जो कभी भी शादी ना करे उसे सेलिबेट पर्सन कहते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, मायावती, है ना, और जितनी भी ऐसी महिलाएं या पुरुष हैं जो कभी शादी नहीं करते धार्मिक कारणों के कारण, है ना, धार्मिक कारणों से जो शादी नहीं करते उसे सेलिबेट कहते हैं, सन्यासी, है ना, सन्यासी या सेलिबेट। सेलिबेट का मतलब ब्रह्मचारी, सॉरी सन्यासी बोल रहा हूं मैं, ये ब्रह्मचारी होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं जो सेलिबेट लोग होते हैं। विडोहुड का मतलब होता है स्टेट ऑफ वुमन आफ्टर हर हस्बैंड डेथ, अपनी पत्नी, एक पत्नी जिसके पति की मृत्यु हो जाए उसे हम विडोहुड के अंतर्गत पाते हैं। और विडोवरहुड जब किसी पति की, जब पत्नी की मृत्यु हो जाए तो उस पति की स्टेट को, दशा को, कंडीशन को विडोवरहुड कहते हैं। विडो माने विधवा होती है और विडोवर माने विधुर होता है। मैट्रिमोनी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज होती है, शादी की संस्था को हम मैट्रिमोनी कहते हैं। मैट्रिमोनी साइट होती है जहां पर शादियां करवाई जाती हैं। मूवमेंट अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम मूवमेंट कहते हैं, क्षण, इसे हिंदी में कहते हैं हम क्षण। अब हम बात करेंगे कुछ समय से रिलेटेड शब्दों की।
इंस्टेंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तुरंत, अभी, इंस्टेंटली, उसी क्षण, तत्क्षण, इसका मतलब है तत्क्षण, ये तत्क्षण है। एरा युग होता है, एरा क्या होता है? युग। लॉन्ग एंड डिस्टिंक्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का कोई ऐसा युग जिसे एरा कहते हैं, लंबा समय हो, शताब्दियां लगे जिसमें। इपॉक, इपॉक का मतलब होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मार्क्ड बाय इवेंट, घटनाओं के आधार पर तय किया गया एक ऐसा समय इपॉक कहलाता है। एज, एज युग होता है, एज का मतलब भी युग होता है, या पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास का जो युग होता है उसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं गुप्ता युग, गुप्त युग, है ना, तो गुप्त साम्राज्य का गुप्त युग, गुप्ता एज, है ना। डिकेड 10 वर्षों के समय को कहते हैं, डिकेड, DECAD, डिकेड, डिकेड का मतलब होता है 10 इयर्स का समय। सेंचुरी वह पीरियड होता है जो 100 इयर्स का होता है, अ पीरियड ऑफ 100 इयर्स कॉल्ड सेंचुरी। मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 इयर्स, 1000 वर्षों के समय को मिलेनियम कहते हैं। बाइनियल अकरिंग वंस इन 2 इयर्स, जब 2 वर्ष में एक बार हो, 2 वर्ष में एक बार हो, एक बार हो, तो उसे हम बाइनियल कहते हैं, 2 साल में एक बार होने वाला। ट्राइनियल अकरिंग वंस इन 3 इयर्स, जब 3 साल में एक बार हो तो उसे ट्राइनियल कहते हैं, 3 साल बाद होने वाली घटना लगातार जो होती है। क्वाडरनियल का मतलब होता है अकरिंग वंस इन 4 इयर्स, जब 4 वर्षों में एक बार होती है घटना तो उसे हम क्वाडरनियल कहते हैं। एनुअल से ही बने हैं, क्वाडा और एनुअल को मिला दें तो क्वाडरनियल बनता है, और एनुअल का मतलब अकरिंग वंस इन एवरी ईयर, हर वर्ष एक बार होने वाला, वार्षिक होता है। पेरिनियल, लास्टिंग फॉर मेनी ईयर्स, जो बहुत वर्षों तक चलता है उसे हम पेरिनियल कहते हैं, लास्टिंग फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्ष लगे जिसे खत्म होने में। टेम्परेरी का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, परमानेंट का ये उल्टा होता है, टेम्परेरी माने क्षणिक होता है, कुछ ही देर के लिए जो घटना हो उसे टेम्परेरी कहते हैं, टेम्परेरी। और परमानेंट लास्टिंग फॉर एवर, जो हमेशा चले, अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। कंटेम्पररी, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड, एक ही समय पर रहने वाले दो व्यक्ति आपस में, कंटेम्पररी पर्सन माने समकालीन लोग होते हैं, समकालीन कहते हैं इनको। एंटीक्विटी का मतलब होता है प्राचीन समय की, एंशियंट समय, एंटीक्विटी का मतलब होता है प्राचीन समय, पुराना समय, पुराना समय, पुराना समय। फ्यूचरिटी का मतलब टाइम टू कम, फ्यूचरिटी का मतलब भविष्य से है, जो अभी आने वाला समय है, जो अभी घटित होने वाली घटनाएं हैं। इंटरिम का मतलब होता है इंटरवेनिंग पीरियड, बीच का समय, इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, अंतरिम, अंतरिम। इंटरगनम होता है, इंटरगनम का मतलब इंटरवल होता है बिटवीन टू रेन्स, जब दो घटनाओं, जैसे सुबह के 4 घंटे चले फिर शाम के 4 घंटे चले तो बीच में समय इंटरवल का होता है। उसी इंटरवल, वह इंटरवल जब राज्य के संबंध में होता है, ये गुप्त काल, ये अशोक का काल, है ना, तो गुप्त काल अशोक के काल में जो समय हुआ वह इंटरगनम हुआ, इंटरनम होता है, ये जी साइलेंट होता है। अब हम कुछ ग्रुप्स की बात करेंगे ऐसे जो अलग अलग ग्रुप्स में बटे होते हैं, जैसे हम बात करेंगे आर्मी, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। ऑडियंस ग्रुप ऑफ लिसनर्स होता है। बैंड ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस होता है, कहते हैं सूरज ब्रास बैंड, बैंड का मतलब म्यूजिशियंस का ग्रुप। बैच, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, बैच गया था तमिलनाडु, बेटा मेरा गया था तमिलनाडु तो वो बैच में गया था, बैच गया था, पूरा का पूरा बैच, यानी हाई स्कूल का बैच है, ये 9th का बैच है। बेबी, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स और लेडीज होता है। ब्यूटीफुल ग्रुप, गर्ल्स और लेडीज के ग्रुप को हम बेबी कहते हैं। इसी तरह पैक कहते हैं लड़कों के ग्रुप, पैक, पैक मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज कहते हैं। बुके, ये बुके है, टी इसमें साइलेंट होता है। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है ना, गुलदस्ता जिसे कहते हैं आप, गुलदस्ता। ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है यंग ऑफ, ग्रुप ऑफ यंग बर्ड्स, चिड़ियों का, चिड़ियों का समूह, ये चिड़ियों का समूह है, ये चिड़ियों का समूह होता है। बंच का मतलब गुच्छा होता है। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, चीजों का, वस्तुओं का समूह।
कारवां होता है अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों के समूह को हम कारवां कहते हैं। से कारवां हिंदी में भी, कारवां शब्द उर्दू में भी यूज किया जाता है। एक कारवां जा रहा है। तो बंच हो गया उन चीजों का गुच्छा जिसे कहते हैं हम गुच्छा, जैसे चाबी का गुच्छा है ना, चाबी है, केला है ना, केला है, अंगूर है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें गुच्छे में आती हैं। क्वायर का मतलब होता है सिंगर्स का ग्रुप, समूह, समूह सिंगर्स का, गायक, गायकों का समूह, समूह गायकों का। क्लास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होती है। क्लम्प ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है, पेड़ों के समूह को क्लम्प कहते हैं। कलेक्शन कहते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के समूह को कलेक्शन कहते हैं। और कांग्रेगेशन होता है ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, जो पुजारियों का समूह होता है। 10 लोग 15 लोग बैठ के एक जगह पूजा कर रहे हैं या धार्मिक व्याख्यान कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो कांग्रेगेशन होगा। कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, जिसे आप गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी समझते हैं, तो वो कॉन्स्टेलेशन है, सितारों का समूह, सितारों का समूह। कॉन्वॉय अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स होता है कि बहुत कारों का कानवाय, काफिला जिसे कहते हैं, कारों का काफिला जा रहा था। लोगों को काफिला होगा तो उसे कारवां कहेंगे, और कानवाय कहेंगे व्हीकल्स माने गाड़ियों का काफिला, गाड़ियों का, तो गाड़ियों के काफिले को हम कन्वाय कहते हैं। कंपनी अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स या पीपल्स की कंपनी होती है, लोगों की कंपनी होती है जब साथ में कई लोग होते हैं। कई लोग साथ में मिलकर एक साथ व्यवसाय करते हैं ग्रुप बना के, उसे भी कंपनी कहते हैं। सोल्जर्स की भी एक सीमित कंपनी, सोल्जर्स की सीमित संख्या हो किसी एक ग्रुप में, उसे भी हम कंपनी कहते हैं। कोवे कहते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड्स को, चिड़ियों के ग्रुप को कोवे कहते हैं, COVEY। क्रू कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सेलर्स को, जो सेलर्स का मतलब होता है नाविक, नाविक और वर्कर्स जितने जहाज पर काम करते हैं, जहाज पर काम करने वाले, उनको क्रू कहते हैं। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, किसी भी प्रकार के लोगों की भीड़ एक साथ हो उसे हम क्राउड कहते हैं। डेन कहते हैं ग्रुप ऑफ लायंस को, लायंस माने शेर होते हैं, शेरों के समूह को हम डेन कहते हैं। फ्लॉक जिसे आप वास्तव में एल साइलेंट होता है, फॉक कहते हैं इसे। अ ग्रुप ऑफ शीप और बर्ड्स, चिड़ियों और बड़ी चिड़ियों और भेड़ों के समूह को हम फॉक कहते हैं। फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स कहते हैं। गैंग ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स कहते हैं। गैदरिंग ग्रुप ऑफ पीपल होता है। हर्ड ग्रुप ऑफ कैटल होता है, ये सब काफी सारे पढ़ा चुका हूं। हाइव ग्रुप ऑफ बीज यानी मधुमक्खियों के छत्ते को हम हाइव कहते हैं। हाइव क्या होता है, मधुमक्खियों का छत्ता होता है, का छत्ता होता है। होस्ट लार्ज ग्रुप होता है, और जूरी ग्रुप ऑफ जजेज होता है। मॉब अनरूली क्राउड, शोर मचाती भीड़ को कहते हैं, शोर मचाती, जिंदाबाद करती हुई भीड़, मचाती भीड़, जब भीड़ शोर मचा रही हो, बलबा कर रही हो, अनरूली हो, जिस पर कोई नियम लागू ना हो, उसको हम मॉब कहते हैं। और क्राउड कहते हैं शांत भीड़ को। नेस्ट कहते हैं ग्रुप ऑफ वास्प को, वास्प माने बर्र होती है, बर्र, बरैया देखा है, बर्र, तो वो बर्र के ग्रुप को नेस्ट कहते हैं। पैक ग्रुप ऑफ वुल्व्स और डॉग्स कहते हैं, और बॉयज के ग्रुप को भी स्पेशली हम पैक ही कहते हैं। वैसे भेड़ियों और कुत्तों के ग्रुप को भी हम पैक कहते हैं। पैनल अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होता है कि पैनल बैठा हुआ है, वाइबा ले रहा है, तो वो किसी खास विषय का एक्सपर्ट होगा। प्लाटून ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होती है, कंपनी की जैसे ही ग्रुप ऑफ सोल्जर्स प्लाटून भी होती है, अलग संख्या होती है इसकी। प्राइड ग्रुप ऑफ लायंस होता है, जैसे डेन अभी आया था, डेन, DEN, डेन माने मांद भी होती है जहां पर शेर रहते हैं, और ऐसा माना जाता है उसमें कई शेर रहते हैं, तो वो डेन कहलाती है। प्राइड शेरों के झुंड को कहते हैं, शेरों के झुंड को कहते हैं, शेरों का झुंड है तो वो प्राइड है। रेजिमेंट ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होती है, इसकी भी संख्या अलग अलग होती है। स्कूल ग्रुप ऑफ फिश को कहते हैं स्कूल, स्कूल ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों के समूह को भी स्कूल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। शॉल भी ग्रुप ऑफ फिश कहते हैं, समुद्र में स्थित एक साथ कई सारी मछलियों का ग्रुप है, तो उसे हम शॉल कहेंगे, शॉल, SHOAL, शॉल माने भी ग्रुप ऑफ फिश होता है। स्टाफ अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज होता है, जो हमारे कर्मचारी हैं तो उसको हम स्टाफ कहते हैं। स्टाफ का मतलब है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों का समूह।
स्वार्म ग्रुप ऑफ बीज और फ्लाइज है, उड़ती हुई मक्खियां और मधुमक्खियों के ग्रुप को हम स्वार्म कहते हैं। उड़ती हुई चिड़ियों के ग्रुप को भी हम स्वार्म कहते हैं। टीम ग्रुप ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ खेलने वाले, एक साथ काम करने वाले साथियों को हम टीम के अंतर्गत रखते हैं। थ्रॉन्ग अ लार्ज क्राउड, बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ हो ज्यादा दूर तक, उसे हम थ्रॉन्ग कहते हैं। ट्रूप ग्रुप ऑफ सोल्जर्स और मंकीज, मंकीज के ग्रुप को और सैनिकों के ग्रुप दोनों को हम ट्रूप कहते हैं। एक ट्रूप TROOP होता है, एक ट्रूप TROUP होता है, PE होता है। यह ग्रुप ऑफ एक्टर्स और डांसर्स होता है। जैसे एक ग्रुप में डांस करने के लिए लोग आते हैं तो उसमें बहुत सारे डांसर्स और एक्टर्स होते हैं जो डांस करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं, तो उनको हम ट्रूप कहते हैं। ये ट्रूप TROOP, ये ट्रूप सोल्जर्स और मंकीज यानी बंदरों के ग्रुप को कहते हैं। यूनियन अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स कहलाता है, कर्मचारियों के समूह को हम यूनियन कहते हैं। ऑडियंस स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स को कहते हैं। स्पेक्टेटर्स और ऑडियंस में दोनों में फर्क होता है। स्पेक्टेटर्स देखते भी हैं और सुनते भी हैं, देखते हैं प्लस सुनते हैं, और जो ऑडियंस होते हैं वो सिर्फ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं। उनका देखना दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े कोई बात नहीं, लेकिन सुनाई पड़े। बेली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ है, भूसे का गट्ठर बेल होती है। बेल BALE, बेल माने गांठ, गांठ या गट्ठर। भूसे का, कपड़े का, है ना, कपड़े का भी गट्ठर होता है, गांठ कहते कपड़े की गांठ आई है तो बेल कहते हैं उसको। बैटरी ग्रुप ऑफ गन्स, जब ग्रुप ऑफ गन्स होती, कई सारी गन्स बंदूकें एक साथ रखी हो तो उसे हम बैटरी कहेंगे। बोर्ड अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होता है, कंपनी को चलाने वाले कई सारे डायरेक्टर्स एक साथ हों तो उस पूरे ग्रुप को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ब्रिगेड कहते हैं ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को, यह भी अलग ही ग्रुप है जो सोल्जर्स से रिलेटेड होता है और इसे हम ब्रिगेड कहते हैं, इसका भी संख्या अलग होती है। कास्ट ग्रुप ऑफ एक्टर्स होती, कहते हैं इस फिल्म की कास्ट क्या है, तो कास्ट का मतलब है सभी प्रकार के वह कर्मचारी जो फिल्म में अलग अलग रोल निभा रहे हैं, वो सभी कास्ट कहलाते हैं। क्लैन ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज कहलाते हैं। क्लैन का मतलब होता है जैसे हमारे परिवार में नाना, मौसा, मौसिया, फूफा, ये सभी का जो ग्रुप होता है एक साथ, उसे हम क्लान कहते हैं। CLAN, क्लान इज वेटिंग, क्लान वहां पर इंतजार कर रहा है। लड़के का बर्थडे था तो मैंने मामा, फूफा, मौसा सबको बुलाया तो क्लान बन गया। क्लिक स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप, किसी भी चीज का, ये क्लिक है या क्लाइक, इनको दोनों कह सकते हैं। छोटा सा एक्सक्लूसिव ग्रुप हो, खास तौर से बनाया जाए किसी ट्रिप के लिए, किसी कार्य के लिए, तो उस ग्रुप को हम क्लिक कहते हैं। कॉलोनी ग्रुप ऑफ सेटलर्स और एंट्स होता है। सेटलर्स, कहीं पर कोई लोग सेटल हो रहे हैं और एक साथ कॉलोनी बना करके रह रहे हैं, जैसे अलग अलग लोगों, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के अलग अलग लोग एक जगह प्लॉट लेकर के बना देते हैं तो उसे कॉलोनी कहते हैं। और चींटियों की भी एक कॉलोनी होती है, तो कॉलोनी जहां चींटियां बहुत सारी रहती हैं, बहुत सारे छेद बने हैं, उन छेदों में चींटियां रहती हैं, तो उन सारे छेदों को मिलाकर एक साथ हम कॉलोनी कहेंगे, जैसे आदमियों की कॉलोनी होती है। काउंसिल अ ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स होती है, कहते हैं काउंसिल करने वाले, काउंसिल कौन है तुम्हारे, तो तुम्हारे एडवाइजर्स माने तुम्हारे सलाहकार कौन। डेलीगेशन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। डेलीगेशन आया है, अफगानिस्तान से डेलीगेशन आया था, तो डेलीगेशन में क्या था, वहां अफगानिस्तान के लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग उसमें शामिल थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ खास ग्रुप थे, स्पेशल ग्रुप थे, उन्हें हम डेलीगेशन कहे। डिटैचमेंट कहते हैं एक छोटा सा ग्रुप हो सोल्जर्स का, उसे हम डिटैचमेंट कहते हैं। डायनेस्टी कहते हैं लाइन ऑफ रूलर्स की, है ना, जैसे गुप्ता डायनेस्टी, डायनेस्टी है ना, मौर्य डायनेस्टी, तो मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, साम्राज्य का मतलब पिता, फिर उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, तो ये पूरी क्या चल गई, ये डायनेस्टी हो गई। फैकल्टी का मतलब टीचर्स ऑफ अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी या किसी भी संस्था के जो टीचर्स हैं वो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। फैकल्टी एक कलेक्टिव नाउन है, फैकल्टी एक कलेक्टिव नाउन है ना, इसको फैकल्टीज नहीं कह सकते हैं, मेंबर ऑफ फैकल्टी कहेंगे। फेडरेशन अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टेट, जैसे अमेरिका में ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स को हम क्या कहेंगे, फेडरेशन कहेंगे। होर्ड कहेंगे अ लार्ज ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप हो तो उसे हम होर्ड कहेंगे।
लीग कहेंगे अ ग्रुप ऑफ नेशंस को, राष्ट्रों के ग्रुप को हम लीग कहते हैं, जिसमें कई राष्ट्र शामिल हो या कई टीमें शामिल हो। कई टीमें शामिल होती हैं तो उसे प्रीमियर लीग हो गया, है ना। जैसे ये क्या है, ये आईपीएल एक लीग है। लीग मतलब उसमें कई टीमें मिलकर खेल रही हैं। और इसी तरह जब कई देश एक साथ मिलकर के कोई कार्यक्रम करें तो उसे हम लीग कहते हैं। मॉबोक्रेसी का मतलब होता है वह स्थान जो भीड़ तंत्र हो, जो भीड़ तंत्र, भीड़ के द्वारा शासित हो, भीड़ के द्वारा शासित हो, उसे हम मॉबोक्रेसी कहते हैं, शासित। मल्टीट्यूड अ ग्रेट नंबर, बहुत बड़ी संख्या लोगों की हो उसे हम मल्टीट्यूड कहते हैं। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बैंड भी कहते हैं और ऑर्केस्ट्रा भी कहते हैं। पार्लियामेंट अ ग्रुप ऑफ लॉ मेकर्स होता है, जो कानून का निर्माण करने वालों लोगों का समूह होता है, जिसमें संसद होते हैं, विधायक होते हैं, इनका सबका समूह, टोटल समूह पार्लियामेंट कहलाता है। पार्लियामेंट भी एक कलेक्टिव नाउन है। पॉज कहते हैं ग्रुप ऑफ फार्म्ड और फॉर पर्पज, ये पॉज जो है ये ऐसा ग्रुप होता है जो किसी खास उद्देश्य के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक साथ जाओ तुम लोग इस काम के लिए करो, तो वो काम हमने दिया उसमें 10 लोग शामिल कर दिया तो वो पॉज हो गया। पब्लिक, पीपल इन जनरल, सामान्य लोगों को पब्लिक कहा जाता है, पब्लिक भी एक कलेक्टिव नाउन। रैबल, डिसऑर्डरली क्राउड, बिखरी हुई भीड़, रैबल होती है, रैबल रेबल से ही बना है, रेबल जैसा ही शब्द है। और ये डिसऑर्डरली क्राउड माने भटकी हुई भीड़, भटकी हुई भीड़ कहलाती है। सीनेट अ लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, सीनेट कहते हैं हम उस, जैसे संसद में बैठते हैं सभी नेता हमारे, तो उन नेताओं की वो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, तो उसे हम सीनेट कहते हैं, है ना। सभी सांसद एक साथ बैठे हैं तो वो सीनेट है। सीरीज कहते हैं अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड थिंग्स को, किसी भी प्रकार की, जैसे ये सीरीज चल रही है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोर्स जो चल रहा है ये एसपी बख्शी की ये सीरीज चल रही है, 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, तो ये सीरीज हो गई। सेट कहते हैं अ ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक जैसी चीजों का कहते हैं सेट बनाओ इनके, मतलब एक जैसी चीजें हैं उनको बांध बांध के रबर लगा के रखो उनको, तो वो सेट में आ गई। सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पीपल होते हैं, सोसाइटी जो अपने अपने इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे से संबंध रखते हैं, पड़ोस में रहते हैं, समाज कहते हैं उसे, सोसाइटी कहते, सोसाइटी बना दिया। कॉलोनी में जो 20 घर हैं, 20 घर की एक सोसाइटी बना दिया हमने, और वो सोसाइटी ही तय करेगी कि किसके सामने क्या समस्या है, उसको कैसे हल करें, तो वो सोसाइटी बन गई। ग्रुप ऑफ विद कॉमन इंटरेस्ट, जिनकी रुचियां समान हो। स्क्वाड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, छोटा सा ग्रुप स्क्वाड कहलाता है ना, मिलिट्री स्क्वाड। स्टैक अ पाइल ऑफ थिंग्स होता है, ढेर लगा है किसी चीज का, एक जगह तमाम सारी चीजें हैं उसमें छोटी छोटी, उसे हम स्टैक या स्टॉक कहते हैं, कहते हैं हमारी स्टॉक में चीजें खत्म हो गई, तो स्टॉक का मतलब हो गया सब चीजों का स्टॉक। टीमस्टर, ये टीमस्टर ग्रुप ऑफ ड्राइवर्स होता है, ड्राइवर्स एक साथ इकट्ठा हुए 10 12 15 20, तो उनका ग्रुप बन गया तो उनको हम टीमस्टर कहेंगे। ट्राइब ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन कल्चर, जिनका कल्चर एक जैसा हो, जैसे सारे हिंदू एक साथ रख दिए जाए, सारे मुस्लिम एक साथ रख दिए जाए, सारे सिख एक साथ रख दिए जाए, सारे ईसाई एक साथ रख दिए जाए, तो वो ट्राइब हो गई। यूनियन कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को, यूनियन कहते हैं। वर्कशॉप ग्रुप ऑफ एंगेज्ड इन ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग करते हो लोग किसी चीज को सीखने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर के काम करें, उन्हें वर्कशॉप कहते हैं। यूथ, यंग पीपल कलेक्टिवली, सभी को यूथ कहा जाता है, युवा। तो यहीं तक रखेंगे, आगे हम ब्यूटी की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे और इन सभी की बात करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही, कल मिलते हैं फिर से अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए। और क्लासेस अच्छी लग रही है तो बिल्कुल मैं इसलिए ये चला रहा हूं ताकि इनको आप सुने और एक बार जितना पढ़ा है वो सब दोहरा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।